अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वंस अगेन आप सबके साथ एक और डेली रूटीन को शेयर करने लगी हूँ और एक मेरे पास ना ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको अच्छी लगेगी। और कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करने हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और उनके मैं दूंगी रिप्लाईज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मोहित, why are you hiding? Because we're going to plant pear, Appa. नूर, मोहित किधर है? हर दिन की तरह आज भी मैंने अपने लिए ओट्स बनाए और इससे पहले मैंने चिया सीड्स को भिगो के रखा हुआ था। तो जब ओट्स कंप्लीट हो गए तो मैंने चिया सीड्स को भी बीच में ही ऐड कर दिया। पकाया नहीं है मैंने चिया सीड्स को, बस ओट्स के अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मुझे याद आया, ओ गॉड, आई शुड मेक वीडियो ऑफ इट। कुछ थोड़े से फ्रूट्स आए हुए थे तो मैंने सोचा कि ओट्स के अंदर फ्रूट्स ऐड करती हूँ, जैसे कि आई लव मिक्सिंग फ्रूट इन देम। और मैंने ना सर्च पहले किया कि क्या हम ओट्स के साथ ग्रेप्स को भी खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा मुझे रिस्पांस मिला गूगल की तरफ से कि हम बिल्कुल डाल के खा सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। सो माशाल्लाह से मैंने बिल्कुल हेल्दी सा अपना ब्रेकफास्ट बनाया और वो खाया। अच्छा, आजकल जैसे कि स्कूल की रूटीन चल रही है तो वैसे ही मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो फिर मैं 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यानी कि कभी कभी मैं सुबह में 1 स्लाइस विद फ्राई एग खा लेती हूँ या स्क्रैम्बल्ड एग खा लेती हूँ या फिर बॉयल एग खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं ओट्स बनाती हूँ। एज आ स्वीट हो जाता है, फ्रूट्स होते हैं तो वो ओट्स में 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद खा लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टली सबसे पहले ओट्स ही बनाती हूँ। तो एनीवेज़, अब आज जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो साथ में उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तिलावत भी लगा लूँ, चूँकि आजकल मैं सूरह रहमान की तिलावत सुनती हूँ और फिर सूरह बकरा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना नाश्ता करने के बाद मैंने टेलीविज़न भी ऑन कर लिया था। तो फिर मैं साथ साथ में अपना नाश्ता भी कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने कुछ अपने रूटीन के काम किए, लेकिन साथ साथ तिलावत चलती रही। ओके, अब आप सब कहेंगे कि आपने तो सर पे दुपट्टा नहीं किया हुआ था और आपने तिलावत कैसे लगाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने तिलावत ऑन की थी तो मैंने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर मरियम को स्कूल ड्रॉप करना होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, तो हम स्कूल ड्रॉप करने जा रहे थे तो यहाँ पे आसमान पर आप देखें कि कितने ज़्यादा लो भी हैं और घने काले बादल थे। हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग भी हो रही थी। जब मैंने इतने घने काले बादल देखे तो डर भी लगा, खौफ भी आया और अल्लाह ताला से तौबा की, इस्तग़फ़ार पढ़ा, क्योंकि आजकल हर तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे सैलाब आया है, पानी आया है और बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास करम, फ़ज़ल और रहम फरमाएं और हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आजकल जैसे कि आपको पता है मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस काबिल हूँ कि चल फिर लेती हूँ और कुछ काम कर लेती हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फ्रिज में से चिकन निकाला और मैंने सोचा कि कुछ कुकिंग करती हूँ। और मैं सुबह के टाइम में ना अब प्रेफर करती हूँ कि बच्चों ने जो कुछ भी खाना है या जो कुछ मुझे बच्चों के लिए बनाना है वो मैं पहले से बना कर रख दूँ। अब यहाँ पे ये हमारा डिश वॉशर होता था और उसके ऊपर मेरे अवन्स पड़े होते थे। हमारा, चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं
डिश वॉशर ख़राब हो गया था, तो वो रिपेयर होने के लिए गया हुआ है, जिसकी वजह से वो सारी जगह मैंने आपको दिखाई जो कि अभी तक क्लीन नहीं हुई, क्योंकि मैं क्लीन नहीं कर सकती थी और बच्चों को ये बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था। वाकई बच्चों के लिए मुश्किल होता है इस तरह की जगह को साफ़ करना। तो मैंने बच्चों को मना किया कि जब तक कि मैं किसी हेल्पर को बुला लेती हूँ तब तक आप इसको क्लीन ना करें। तो सारी चीज़ें जो है वो बाहर पड़ी हुई थी, मैसी थी, तो ये सब भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। ये सब लाइफ के पार्ट्स होते हैं। ऐसा गैप देने के बाद मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि एकदम से फिर खाने के फ़ौरन बाद भी अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ तो वो फिर ब्लूट कर जाता है। आप बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं आफर जाता है इंसान, वैसी फीलिंग होने लग जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गैप दे के मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में और मुझे अपने रूम को क्लीन करना होता है, बेड सेट करना होता है। इससे साफ़ सुथरा रूम लगता है, क्योंकि मुझे सारा दिन रूम में ही बैठना होता है। कभी थोड़ी देर मैं बाहर जाती हूँ, तो मोस्टली तो टाइम रूम में ही गुजरता है। और साथ साथ में चूँकि मैं बेड सेट करी थी और तिलावत भी चल रही थी, तो मैंने अपने सर पे दुपट्टा ओढ़े रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एवरी डे जब मैं सूरह बकरा की तिलावत भी लगाती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह सूरह बकरा ऐसी सूरह है कि मोस्टली इसकी सूरास जो होती हैं और जो आयात होती हैं हमें याद होती हैं, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ना सीखते हैं ना कुरान पाक, तो सबसे ज़्यादा हम पहला सुपारा दूसरे सुपारा की रेपिटेशन करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमें कुरान पाक पढ़ना ही आ जाता है। सो मैं साथ साथ सुनती रहती हूँ। अल्लाह ताला अपनी कलाम की बरकत से मेरे घर पे, मुझ पे, और मैं कहती हूँ हमारे पूरे मुल्क पे अपना ख़ास करम फजल रहम फरमाए, हर एक मुसलमान पे जहाँ कहीं भी हैं, और हर एक इंसान पे। चूँकि अल्लाह ताला तो सबके हैं ना, तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है, चाहे कोई मुसलमान है या नहीं है। वो अता करने वाली ज़ात है और वो सबको अता करता है, और उसने सबको अता करके रखा है। बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी दुआओं के बगैर अता की हैं, बहुत सारी नेमतें। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत पैदा किया, हर एक अज़ा के साथ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आ जाती है तो उसमें से भी अल्लाह ताला ही हमें निकालते हैं। तो अच्छा जी, आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे मैं अपने बेड की बेडशीट बिछा रही हूँ रूलर के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया था आपके साथ। तो बल्कि ये मुझे मेथड इतना ज़्यादा इजी लगा कि मैंने सोचा मैं पहले ऐसे क्यों नहीं करती थी, क्योंकि इससे तो बहुत जल्दी भी हो जाता है, इजीली भी हो जाता है, और मेरे नेल्स भी ख़राब नहीं होते हैं। एनी हाउ, आजकल तो नेल्स मैंने नहीं आर्टिफिशियल लगाए हैं, लेकिन अपने आपके नेचुरल नेल्स भी डैमेज होते ही होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और हम हाउसवाइफ्स को आई डोंट नो, जब काम करते हैं तो इतने कामों में मगन हो जाते हैं, खो जाती हैं, इतनी लगन से, मोहब्बत से काम करते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हमने अपने हाथों का ख्याल रखना है या नाखूनों को देखना है। वो तो काम करने के बाद हमें याद आता है, और समटाइम्स तो जब वो ख़राब होने लगते हैं ना, तब हमें याद आता है। एनीवेज़, यहाँ पे अब देखें बेडशीट मैंने बहुत ही अच्छी सी बिछा ली, और रूलर के साथ बहुत जल्दी से बिछा ली, और बहुत ही नीट एंड क्लीन बेडशीट बिछी थी। सो बेडशीट बिछाने के बाद ना, एक तो रूम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है, बहुत साफ़ सुथरा सा लगता है, आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। एंड इससे ये भी फील होता है दैट वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। हमारे दिन का आगाज़ शुरू हो गया है, हमारे दिन का आगाज़ हो गया है। आगाज़ का तो मतलब ही शुरू होता है। आई डोंट नो मैं क्या बोलने लग गई हूँ, समझ ही नहीं आ रही। एनीवेज़, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती ना, तो मैं अपनी वीडियो को देख रही होती हूँ, तो वीडियो को देखने में मैं इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी कि मेरे अल्फाज
मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। आई मस्ट से, आई डोंट नो ये भी जुमला मैंने सही बोला है या नहीं बोला। एनीवेज़ मैं आपके सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार कमेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो क्या यू कैन से इट कैन बी अ ब्रेकिंग न्यूज़। और वो कमेंट क्या है, मैं अभी पहले कमेंट को लगा देती हूँ। अच्छा जी, ये कमेंट किया है लायन हमज़ा ने। इसको देखकर लगता है कि प्रेग्नेंट है। सभी यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, साफ लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। अच्छा, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत ख़राब है और जिसकी वजह से मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कोई एक्टिविटी मेरी नहीं है। अदरवाइज़ मैं 6 किलोमीटर्स जॉगिंग किया करती थी और इसके अलावा मैं वर्कआउट्स करती थी। अब जब तबीयत ख़राब हुई तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और फिर साथ में आप मेडिसिन्स खाते हो और मेडिसिन्स के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एनीवेज़ लायन हमज़ा ब्रदर हैं या सिस्टर हैं आपकी। आईडी से तो हमें नहीं पता चल रहा कि आपकी जेंडर क्या है, लेकिन लायन हमज़ा इज़ नॉट एनी नेम। तो चलें आप महीने काउंट करना शुरू करें कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपने तमाम व्यूवर्स को दी है इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं और ये कितने महीनों तक चलता है। और जब कहते हैं ना चाँद चढ़ता है तो दुनिया दिखती है, तो वो ऑफ कोर्स सबको ही पता चल जाएगा। सो आप मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता करें। सही, तो चलें जी। अच्छा, मेरी रूम को मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई किचन में, जो कि मैंने चिकन्स निकाल के रखे थे। तो मैंने एक बोनलेस चिकन निकाला था और दूसरा मैंने जो हड्डी वाला चिकन होता है वो निकाला था, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाना था चिकन से ही कुछ। लेकिन उससे पहले आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर फ़ील कर रही थी, तो मैंने अपना बेड भी बनाया और मोहिद और नूरुल हसन उठे हुए थे ऑफ कोर्स सुबह से ही, तो वो थोड़ी देर के बाद नाश्ता करते हैं। तो आज बच्चों ने कहा कि मामा क्या आप नाश्ता बना सकती हैं, और मैंने पहले से ही माइंड बनाया था कि मैं बच्चों को ख़ुद अपने हाथों के साथ बहुत दिनों के बाद नाश्ता बना कर दूँगी। तो मैंने बच्चों के लिए पहले बॉयल एग्स रखे। मोहिद प्रेफर करते हैं बॉयल एग खाने को, और साथ में मैंने टमाटोज़ निकाले कि मैं टमाटो प्यूरी बना लेती हूँ जो मुझे खाना बनाना है। तो टमाटोज़ थोड़े से ही शॉपिंग बैग में थे। चूँकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा चीज़ें सब्ज़ी वगैरह मंगवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसमें से भी अभी एक टमाटर ख़राब निकल आया था, तो सारे टमाटोज़ को मैंने वॉश कर दिया। अच्छा, बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने बॉयल एग्स के साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड और 1 फ्राई एग भी बनाया था, तो बच्चे बहुत खुशी से खा लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि आज नाश्ते में मैंने चूँकि ओट्स खाए हुए थे, तो उस बच्चों के साथ मैं भी एक बॉयल एग खा लूँगी, तो प्रोटीन्स पूरी हो जाएंगी। खाने में मैं बना रही हूँ चिकन आलू। तो चिकन आलू की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आप सबको पता है कि मैं कितनी सिंपल कुकिंग करती हूँ, लेकिन खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 टमाटर जो हैं उनको हल्के से पानी के अंदर डाल के रख दिया है। वो जब स्टीम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। वैसे मैं प्याज भी ऐड करती हूँ टमाटर के साथ, लेकिन प्याज ख़त्म हुई थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टमाटर डाल दिया और इनके साथ मैं लहसुन अदरक भी ऐड कर दूँगी। तो साथ में 2 ही आलू थे छोटे छोटे से, उनको मैंने पील ऑफ कर दिया जितनी देर में कि अंडे बॉईल हो रहे थे, और पील ऑफ करके मैं पानी में भिगोकर आलू भी रख दूँगी और फिर नाश्ते की तरफ आ जाऊँगी। अंडे बॉईल हो गए, मैंने उतार दिए और अब मैं अंडे फ्राई करूँगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ की, दैट आई एम प्रेग्नेंट। ये मेरी व्यूअर ने जैसे कि कहा कि साफ लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है।
यूट्यूबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स प्रैंक्स वगैरह करते हों, हंसी मजाक करते हों जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा कंटेंट इस तरह का है कि जिसमें कि मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कभी कोई झूठ नहीं बोला है। और अगर ऐसी बात होती तो ये तो खुशी की बात थी, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अगर कोई इंसान प्रेग्नेंट होगा तो वो उसको बीमारी का नाम क्यों देगा, और वो भी ऐसी बीमारी के जो कि मिज़रेबल है, जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो मैंने बताया था कि मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ, मेरी टांग सुन हुई और फिर इसके बाद मेरी टांग ठीक भी हो गई, मैं रिकवरी की तरफ जा रही थी, दोबारा से मैं खुश हो गई, मैंने काम किया और मेरी प्रॉब्लम ट्रिगर कर गई थी, ज़्यादा हो गई और मेरी दूसरी टांग में भी सेम प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो इतना बड़ा झूठ ना कोई बोल नहीं सकता। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और ख़ास तौर पर ऐसी गुड न्यूज़, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जब अल्लाह ताला किसी को अपनी नेमत से नवाज रहा हो, तो हम उस के ऊपर इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे। तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जिनके यहाँ खुशखबरी आने वाली है, अल्लाह ताला उनको खैर व आफ़ियत के साथ सही सलामत मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे, और अल्लाह ताला उन औलादों के नसीब भी अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, मेरा नाश्ता साथ साथ रेडी हो गया। अब यहाँ पे बॉयल एग को देखिए पील ऑफ करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उसको हल्का हल्का सा रोल करें और वो सारा बहुत ही इजीली हमारा पील ऑफ हो जाता है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि अंडा छीलते छीलते वो टूटने लग जाता है, अजीब सी उसकी शक्ल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे नूरुल हसन से तो वेट नहीं हो रहा था, उन्होंने साथ साथ खाना शुरू कर दिया था मेरे पास खड़े खड़े ही। फिर मोहित के लिए मैं लेकर आई और मोहित को मैंने ख़ुद अपने हाथों से खिलाया, वरना मोहित ने अब जब से मेरी तबीयत ख़राब थी तो ख़ुद से खाना खाना शुरू कर दिया था ताकि वो मुझे तंग ना करें। लेकिन मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से ख़ुद खाना खिलाऊं। और मैं आपको बताऊं कि नूरुल हसन को भी इवन और मरियम को भी बहुत अच्छा लगता है अभी भी कि जब मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं, वेट करते हैं। और अब ये बच्चे खाना तो खुद खाते हैं, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं लेके इनके पास बैठ जाती हूँ, खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। माँ को भी बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि उसके बच्चे अच्छा खा रहे हैं और टाइमली खाना खा लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है और ये माँ की मोहब्बत होती है। एनीवेज़, बच्चों को खाना खिलाने के बाद नाश्ता करवाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। और टमाटोज़ चूँकि सॉफ्ट हो चुके थे तो अब मैं लहसुन को पील ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब टमाटर मैंने डाले थे ना तो साथ में मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैंने लहसुन को नहीं छीला, वरना बच्चों के नाश्ते में मेरे लहसुन का टेस्ट आ जाता तो फिर वो बच्चे खाते नहीं हैं। तो अब लहसुन तो अगर ना भी स्टीम हो तो भी वो खाने में कुक हो जाता है। तो अब मैं टमाटर जब ब्लेंड करूँगी तो बीच में मैं लहसुन को ऐड कर दूँगी। अदरक को भी मुझे ऐड करना था, लेकिन अदरक भी ख़त्म हुई थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि घर में सब्ज़ी की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं और खाना बनाने में हम सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं उन्हीं के साथ ही खाना बना लेती हूँ। तो अब सिर्फ टमाटर थे और लहसुन था, प्याज नहीं थी, अदरक नहीं था, तो मैंने इन दो चीज़ों के साथ ही शानदार मज़ेदार खाना बना लिया। तो यहाँ पे अब टमाटर लहसुन ब्लेंड हो जाएगा और इसका मैं मज़ेदार सा मसाला कुक कर लूँगी। देगची के अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी और ये जो टमाटो प्यूरी बन गई है जिसके अंदर टमाटर हैं और लहसुन है, शानदार, उसको मैं कुक करूँगी ऑयल के अंदर। और फिर इसके अंदर मैं
चिकन ऐड करूँगी। और आलू किस लेवल पे मैं ऐड करूँगी वो भी आप देखिएगा। चूँकि आपने देखा है कि मैंने चिकन को फ्रीज़र में से निकाला था और वो फ्रोज़न चिकन था। मैंने सोचा था कि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा चिकन डीफ्रॉस्ट होने लग गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चॉपर के अंदर टमाटर क्यों ब्लेंड किए। तो डिश वॉशर ख़राब होने के साथ साथ जो मेरा हैंड बीटर था वो भी ख़राब हो चुका है। अब ये चीज़ें, डिश वॉशर तो रिपेयर होगा लेकिन जो हैंड बीटर है आई डोंट थिंक सो कि वो रिपेयर हो सकेगा। तो देखिए कि वो कब तक नया आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चॉपर को ही यूज़ कर लेती हूँ। चॉपर भी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो ब्लेंडिंग मशीन का जग होता है वो भी काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ है। अब चूँकि चॉपर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने उसको फ़ौरन से ही साफ़ करके वॉश करके रख लिया, क्योंकि ऑलरेडी सिंक में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके थे। और बर्तन चूँकि मैंने आपको बताया कि बच्चे ही वॉश करते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बर्तन होता है वो मैं ख़ुद से वॉश कर दूँ। मैंने बीच में ख़ुद सारे काम करना शुरू कर दिया था लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब मुझे जो है वो अवॉइड करना है, अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। अब आपने देखा कि टमाटर मैंने डाल दिए थे ऑयल में और वो अच्छी तरह से कुक हो रहे थे। साथ में मैं ऐड कर दूँगी ऑल द स्पाइसेस जो कि बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और चिली फ्लेक्स। तो ये सब चीज़ें सभी ऐड करते होंगे। अच्छा, जो गरम मसाला होता है ना, जब आलू गोश्त भी बनाएं या चिकन आलू बनाएं या कीमा बनाएं तो आपने उसको पहले ऐड करके पकाना नहीं होता, वरना उससे खाना जो है ना वो काला हो जाता है। तो गरम मसाला ऊपर से मैं हल्का फुल्का सा स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सा एक अरोमा भी आता है और हमारा खाना भी काला नहीं होता, लाल लाल सी हमारी हांडी रहती है। दिस इज़ अनदर टिप, यूज़फुल टिप है। कुछ खाने होते हैं जिनके अंदर हमें गरम मसाला पहले से ऐड करना होता है, जैसे कि मैं पुलाव में पहले से ही ऐड कर देती हूँ अगर मुझे पुलाव का कलर जो है वो डार्क चाहिए होता है तो। ओके, अब यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, तो मैंने पूरा आपके साथ डिटेल से ये दिखा दिया। ढूंढ के मैं मसाले यूज़ करी थी, क्योंकि बच्चे बॉटल्स आगे पीछे कर देते हैं जब बच्चे कुकिंग करते हैं, तो कोई बात नहीं। अब साथ साथ में ना तिलावत भी चल रही थी और सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फजीलत है और कहते हैं कि सूरह बकरा की तिलावत अगर घर में लगाई जाए तो जो जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, बुरे असरात होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती है। तो इसलिए आजकल मेरी कोशिश होती है और अल्लाह ताला इसको भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन रहा था, तो अब मैंने चिकन को निकाला है कि वो डीफ्रॉस्ट हो गया होगा, लेकिन कम्प्लीटली डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ और मैंने इसको अब तो हल्का सा वॉश किया है और इसको मैं अब मसाले के अंदर डाल दूँगी। तो साथ साथ में ये डीफ्रॉस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से चिकन कुक हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया और थोड़ी देर के बाद मैंने आकर देखा तो आप देखें कि सारी बोटियाँ, सब चीज़ें अलग हो गई हैं और अच्छी तरह से जो है वो मसाला कुक हो रहा है। अब इस लेवल पे ना मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी आलू। तो आलू 2 ही थे जैसे कि मेरे पास, आलूओं को मैं इस तरह से राउंड कटिंग करूँगी। तो कभी कभी मैं ऐसे आलू कट करती हूँ, वरना मैं सेंटर से कट लगा कर आलू कट करती हूँ। तो अब आलू भी चिकन के साथ भुनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, और जो चिकन का थोड़ा सा पानी निकला है और उसके साथ आलू थोड़े थोड़े से टेंडर होंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर पानी और थोड़ा सा शोरबा बना दूँगी। एक छोटा सा प्रैंक मैंने और मोहित ने किया नूरुल हसन और मरियम के साथ। मोहित इज हाइडिंग। Mohit, why are you hiding? Because we're going to prank Fair and Appa. Okay. Let's wait for them. Just lying down. Lying down. Okay. किधर है? नूर, मोहित किधर है? आपके पीछे क्या? ना करें।
जैसे ही मैंने कहा कि आपके पीछे गया था तो साथ ही मोहे पीछे से निकल आए, तो वो सारा जो प्रैंक था वो वहीं का वहीं रह गया। अच्छा जी, फिर हम वापसी पे जब आ रहे थे तो बच्चों को प्यास लग रही थी और बच्चों ने कहा कि हमें कुछ लेना है, ठंडा ठंडा सा कोई ड्रिंक ले दें। तो हम वी ड्रिंक गए, वहाँ से हमने ड्रिंक्स ली। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी ड्रिंक्स मिलती हैं, बच्चों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होती हैं। और मैंने भी ब्लूबेरी वाली ड्रिंक ली थी एंड इट वाज रियली वेरी 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 डिलिशियस। और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की कुछ ड्रिंक्स ली थी, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं बच्चों की लाइफ में, और बच्चों को ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, बहुत खुश होते हैं। तो मैं ज़रूर उनके साथ कर लेती हूँ। एनीवेज़, जब वापस आए तो जल्दी जल्दी से हमने खाना शुरू कर दिया बच्चों ने। और फिर बाद में मुझे याद आया कि मैं तो वीडियो बना रही थी सुबह से। खैर, थोड़ा सा फिर एंड पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ओके, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि आई एम इन द कार, और नेक्स्ट डे वीकेंड था और बच्चों ने जाना था कुछ शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो बच्चे मुझे भी साथ लेकर गए थे। ये मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक शॉर्ट में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर करूँ। मौसम चूँकि अच्छा हो रहा था आजकल, बारिशें हो रही हैं, तो ये वीडियो है 1-1.5 हफ्ता पहले की। अपलोड करने में मैंने देर कर दी क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी। नाश्ता हमने किया, उसमें हमने पराठा रोल खाया था और साथ में मज़ेदार चटनी वगैरह आई थी, तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। फिर बच्चों ने जाना था शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो गीगा मॉल जा रहे थे, मैं भी साथ उनके गई। और मैंने एक ही फ्लोर पे अपने आप को रहना पसंद किया ताकि मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे ना होना पड़े और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो वहाँ पे उस फ्लोर पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, थोड़ी सी वीडियोस बनाई, कुछ मेकअप की, कुछ ज्वेलरी वगैरह की और कुछ और चीज़ों की। और कुछ देर मैं बैठ जाती थी वहाँ पे फिर मुझे बैठने के लिए कोई एक परफेक्ट प्लेस नहीं मिल रही थी। कुछ देर मैं वहाँ पे कॉफ़ी शॉप थी टिम हॉर्टन्स, वहाँ बैठी रही, लेकिन उनकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी। फिर मैं जाकर एक मसाजर सीट पे बैठ गई थी। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर मैं उठ के थोड़ा बहुत घूमती फिरती थी, इस तरह थे। और फिर बच्चों ने ख़ुद से अपनी शॉपिंग की। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे अब थोड़े से समझदार होने लग गए हैं। ज़ाहिर है जब माएँ बीमार हो जाती हैं, थोड़ा सा बच्चों के पास ऊपर टफ़ टाइम आते हैं, तो बच्चे खुद ही समझदार होने लग जाते हैं, तो अपनी चीज़ों को समझने लग जाते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम था कि बच्चे अपनी शॉपिंग उन्होंने ख़ुद से की है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे आई थी। इट वाज सो एक्सपेंसिव ज्वेलरी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी भी थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ले सकूँगी मरियम के लिए, बिकॉज शी वाज फाइंडिंग समथिंग लाइक एलिगेंट, और नेकलेस चाहिए था उन्हें, लेकिन इट वाज आउट ऑफ माई रेंज ऑनेस्टली। तो फिर मैं नहीं ले सकी, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँ कि यहाँ पर भी मैं गई थी और ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है। दोज हु कैन अफोर्ड, यहाँ से आप ज्वेलरी ज़रूर लीजिएगा। और मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि बहुत ही लाइक मैचिंग ज्वेलरी थी, और वहाँ यहाँ पे एक बहुत ही एलिगेंट पेन थे जो कि मैचिंग थे विद द वॉचेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज माई ओन थिंग्स, जो कि मैंने खुद से एक्सप्लोर की थी। अच्छा, इस फ्लोर पे लाइमलाइट भी था और खाड़ी भी था। तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। इंशाल्लाह ताला शॉपिंग हॉल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।